हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने ये पढ़ा कि कोई दो नंबर और बी होते थे जिनके लिए क्यू और आर, कोई नंबर ए और बी होते थे जिनके लिए क्यू और आर इस प्रकार होते थे कि हम लिख लेते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू भागफल होता था। ए को जब भाग करते थे हम बी से तो भाग जाता था क्यू बार और यहाँ पे शेषफल बचता था आर। इस तरह से ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया। ए को बोलते थे भाजक, भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और प्लस आर ये शेषफल। हमने ये भी जाना था कि शेषफल आर का मान भाजक से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। शेषफल प्रमेयिका को, विभाजन प्रमेयिका को कैसे अप्लाई करते थे ये भी हमने सीखा था। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक संख्या है 83 और कोई दूसरी संख्या है b बराबर 9। इस पर हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। हम क्या करेंगे, 83 को 9 से भाग कराएंगे। 9 से भाग कराने पे 9 बार जाएगा, 83 आएगा, शेषफल बचेगा 2। ठीक, इस तरह से 83 को भाजक और भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख लेते हैं 9 गुणे 9 प्लस 2। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, 83 को भाजक, भागफल और शेषफल के रूप में ब्रेक कर लिया। या इस पर हमने प्रमेय सेव कर लो और जहां तक टोन आई है बस वह तक स्टार्ट। हाँ, ये हमने क्या कर दिया, 83 को भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक, इस पर हमने विभाजन प्रमेयिका अप्लाई कर दी। तो ये हम सीख लें अभी, क्योंकि अभी आगे आने वाले सवालों में ये बार बार हमको विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। ये भाज्य को भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखना पड़ेगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पता चलता है कि हम किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो ये स्टेप एक तरह से है सुपरिभाषित, जिससे हम सवाल करेंगे। और विशेष प्रकार के सवाल कौन कौन से होंगे, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम अपने इस कक्षा 10 में इस विधि से HCF निकालना सीखेंगे इस एल्गोरिथम की मदद से। हमने छोटी क्लासेस में HCF निकालना सीखा है। HCF जानते भी हैं, किन्हीं भी दो नंबर का HCF जो होता है वो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो दोनों को विभाजित करे। जैसे हमने लिखा 25 और लिखा 35। ठीक, 25 के फैक्टर अगर हम करें 5 गुणे 5, 35 के फैक्टर करें 5 गुणे 7। इस तरह से हमने छोटी कक्षाओं में मासा निकालना सीखा है। इसमें कॉमन फैक्टर देख लेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है तो इन दोनों संख्याओं का मासा 5 होगा और दोनों को ये विभाजित भी कर रहा है। ठीक,
ये तरीका हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है, लेकिन इस तरीके से हमको कोई भी सवाल नहीं लगाना होगा। हमको सवाल लगाना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम एल्गोरिथम सीखेंगे कि उससे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप लिखेंगे कि कौन कौन से स्टेप लगेंगे। हमने मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी हैं। माना दो संख्याएं ए व बी हैं। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि ए जो है बड़ा है बी से। दो संख्याएं ए और बी हैं। इन्हीं दो संख्याओं का हमको मासा निकालना है। माना दो संख्याएं ए और बी हैं। जिनका मासा निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हम लोग ए और बी को लेकर के विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, जो हमने पहले सीखी है। संख्याओं ए व बी को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिससे दो पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार प्राप्त होंगी कि क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य कितना है? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा होगा और या 0 भी हो सकता है, और भाजक B से हमेशा छोटा होगा। ठीक, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई कर लेंगे और उसको a बराबर BQ प्लस R की तरह लिख लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? दो केस हो सकते हैं। दो केस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि a और b को विभाजित करें। जैसे हमने a बराबर अगर ले लिया 25 और b बराबर ले लिया 5, तो 25 को अगर 5 से विभाजित करेंगे 5 बार लगेगा और शेषफल कितना आएगा? 0। ये हो सकता है। या अगर हमने ले लिया a का मान 25 ना लेकर के हमने क्या कर लिया? 36 ले लिया और b का मान 5 लिया। ठीक, तो 36 को यहाँ पर अगर हम विभाजित करेंगे 5 से
तो 5 की टेबल लगेगी, 7 बार जाएगा 35। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 केस इसलिए क्योंकि एक बार हमने क्या देखा, शेषफल 0 आ रहा है, और एक बार हमने देखा कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। इसलिए अगर पहले केस में हम क्या कर लेंगे, पहले केस में हम वो वाला केस ले लेंगे जब शेषफल 0 है। जब शेषफल 0 है तो क्या करना होगा ये हम लिखेंगे। अगर शेषफल 0 है, यदि केस फर्स्ट, यदि शेषफल r बराबर 0 है तो, यदि शेषफल r बराबर 0 है तो संख्याओं a और b का मासा, संख्याओं a और b का मासा, मासा क्या होगा, मासा होगा भाजक b ही मासा हो जाएगा। तो संख्याओं a और b का मासा भाजक b होगा। हमने अभी समझा भी था कि जब 25 को डिवाइड कराया 5 से, 5 बार गया, यहाँ पे शेषफल 0 बचा, तो यहाँ पे भाजक कौन है, भाजक है यहाँ पर 5, इसलिए 25 और 5 का HCF 5 आ गया। कहने का मतलब जो भाजक था वही उसका HCF हो गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा कि अगर r का मान 0 नहीं आया, अगर r का मान 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दोबारा प्रयोग कर देंगे। हो सकता है दोबारा r का मान 0 आ जाए, और ये भी हो सकता है दोबारा r का मान 0 ना आए। अगर r का मान 0 नहीं आएगा तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, और तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाता। और जिस केस में r का मान 0 आ जाएगा उस केस में जो भाजक होगा वही दोनों संख्याओं का HCF होगा। लिखे ले रहे हैं इस बात को। केस नंबर सेकंड, इसमें लिखेंगे कि यदि शेषफल r का मान 0 नहीं है तो क्या करेंगे। यदि शेषफल r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर 0 नहीं हुआ तो शेषफल कुछ ना कुछ तो होगा, तो शेषफल को और भाजक को, जैसे 36 का किया 5 में, कितना आया, 7 बार लगेगा, 5 सत्ते 35, कितना बचा 1। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है तो हम इस शेषफल को और इस भाजक को दोबारा लेकर के दोबारा इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। किनको दोबारा लेंगे, शेषफल को और भाजक को। r इज नॉट इक्वल टू 0 तो भाजक व शेषफल को लेकर पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ये अगले स्टेप में लिखे ले रहे हैं, स्टेप नंबर 3।
3 में क्या करें, यहाँ से हो भी सकता है कि r का मान तुरंत 0 आ जाए अगले स्टेप में ही, ये भी हो सकता है r का मान तुरंत 0 ना आए। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक अपनाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। इस प्रकार इस प्रक्रिया का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य, जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक, अब जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा उस केस में जो भाजक होगा वही दोनों संख्याओं का पासा होगा। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए उस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। ये सभी चरणों को जितने भी लिखा है इसको सबको नोट करेंगे। इसके बाद में अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन के बाद में जितने भी ये चरण हैं सबको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, फिर समझेंगे कैसे आंसर निकालना है। अब हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से इसका HCF निकालना सीखेंगे। हमने देखा सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 625। छोटी संख्या कौन है, 25। तो हमने मान लिया A बराबर है 625 और B को हमने मान लिया 25। सबसे पहले हमको क्या करना था, बड़े वाले नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी थी। हमने 625 को ब्रेक कर लिया, करेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की तरह। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 625 को अलग लिख लिया, 25 से भाग कर दिया, 62 में 25 की टेबल लग जाएगी, 25 की टेबल 2 बार लगेगी। कितना बचा, 50। 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, अभी 5 बाकी है, 5 को नीचे लिख लिया। कितना हुआ, 125। एक बार और टेबल लगेगी, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। हमने देखा यहाँ पे शेषफल कितना है, 0। 25 को लिख सकते हैं भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 25 गुणे 25 प्लस शेषफल। हमने बताया था पहले वाले केस में अगर शेषफल 0 आ जाए, तो जिस केस में शेषफल 0 आता है उस केस में जो भाजक होगा, जो कि यहाँ 25 है, यही 625 और 25 का HCF होगा। अगर चाहें तो हम A प्लस BQ की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल R बराबर 0 है, अतः संख्याओं 625 व 25 का
मासा बराबर 25। सबसे सरल सवाल है। अगर 0 ना आया होता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, एक बार फिर से विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ती। ये क्वेश्चन नोट करेंगे। अभी हम एक दूसरे तरीके का सवाल लेंगे जिसमें ये r का मान 0 नहीं आएगा, हमको दोबारा विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमको 455 और 42 का HCF निकालना है। ठीक, जो बड़ी संख्या है वो 455, छोटी संख्या है 42। हमने क्या कर लिया, A को मान लिया 455, B को मान लिया यह 42। ठीक, यहाँ पे दो संख्याएं 455 और 42 मिली। सबसे पहला काम यही है कि हमको इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। ये बात हम लिखेंगे भी। 455 व 42 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर क्या करेंगे, बड़े नंबर को 455 को भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख लेंगे। ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 455 को 42 से भाग कराना पड़ेगा। 455 को 42 से भाग कराएंगे। ठीक, तो 45 में 42 की टेबल लगेगी एक बार। 42 51 42 कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ है 35। यहाँ पे हमने देखा शेषफल जो है 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 455 को क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल। लेकिन यहाँ पे 35 है जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है एक बार, और इस पे टेबल नहीं लगी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नया लिख करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब सही माना जाएगा। टेबल 10 बार लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। 42 गुणे 10 प्लस शेषफल कितना, 35। ये शेषफल 35 जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो हमने यही बताया था कि अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो एक बार फिर से शेषफल को लेकर के और भाजक को लेकर के पुनः यूक्लिड प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। तो लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 अतः शेषफल 35 और भाजक, अतः भाजक 42वां 35 को लेकर पुनः शेषफल प्रमेय, पुनः यूक्लिड प्रमेयिका लगाने। फिर से बड़ा नंबर को 42 को हम क्या करेंगे, 42 को ब्रेक करेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। ऐसा करने के लिए हमको 42 को अलग लिख करके 35 से भाग कराना पड़ेगा। 35 से भाग करेंगे, 42 में लगाएंगे, एक बार लगेगा, शेषफल बचेगा 7। ठीक, हमने देखा फिर से शेषफल 0 नहीं आया। अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया होता तो इस केस का जो भाजक है 35 वो दोनों संख्याओं का मासा हो गया होता, लेकिन नहीं आया है तो हमको एक बार और लगाना पड़ेगा। इसको लिख लेंगे 35 गुणे 1 प्लस 7, इस तरह से लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, एक बार फिर से लगाना है। फिर से लिखने के लिए चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान फिर से नहीं आया 0 के बराबर, अतः अब ध्यान देना है इस केस में भाजक कौन, भाजक 35, शेषफल कौन, शेषफल 7। तो 35 और 7 को लेकर के, 35 और 7 को लेकर के यूक्लिड प्रमेयिका लगाई जाएगी। अतः भाजक 35 व शेषफल 7 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर, इसमें बड़ा कौन, भाजक कौन, भाजक है 35। तो 35 को ब्रेक करके लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल कैसे लिखेंगे, 35 को भाग करा के देख लो, 5 बार टेबल लगेगी, 35 आएगा, शेषफल आ गया 0। 35 को क्या लिख लेंगे, 7 गुणे 5 प्लस, अब शेषफल 0 आया है। हमने बताया था कि जब शेषफल 0 आएगा उस केस में जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का शेष वो HCF होगा। तो जब 0 आया है तो भाजक कितना आया है, 7, ठीक, इसलिए 7 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। क्योंकि R बराबर 0, अतः इस स्थिति में प्राप्त भाजक, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही 455 व 42 का HCF होगा। तो इस स्थिति में जब 0 आया है उस स्थिति में प्राप्त भाजक कितना है, 7। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं HCF किसका किसका, 455 का और 42 का। HCF 455 और 42 का कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन लगाने होंगे। एक्सरसाइज में और भी सवाल इस तरीके के होंगे। सवाल 2 तरीके के मिलेंगे, एक तरीका ये जिसमें r का मान 0 आए, एक तरीका ये जिसमें r का मान 0 नहीं आएगा, तो हमको दोबारा विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। तब तक लगानी पड़ेगी जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाता, ठीक। जब r का मान 0 आ जाए उस केस में जो प्राप्त भाजक होगा वही संख्याओं का HCF होगा। बाकी के क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज से करो।